हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट दे दिए हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हमने क्या करा है, सिर्फ 4 पार्ट में पढ़ा है। तो पार्टनरशिप के आज हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमने कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, आई होप आपने खुद से करके देखे होंगे, आपको आ गए होंगे। आज हम करने वाले हैं वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। तो देखो, वर्किंग के मतलब से ही पता चल रहा है आपको, वर्किंग जो काम कर रहा है, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि जो सोने का मतलब ये नहीं है कि स्लीपिंग का मतलब सो रहा है। वो सोने का मतलब होता है जैसे 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए है काम किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने का इच्छुक, लेकिन ए के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करता है, बी से पैसे मांगता है कि तुम इस व्यवसाय में लगा लो। और बी के पास अगर पैसे नहीं, मतलब पैसे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इस बिजनेस को। तो ए क्या कहता है, चलो कोई नहीं, मैं इस बिजनेस का प्रबंध कर लूंगा, है ना, बिजनेस को मैं संभालूंगा, लेकिन उसके लिए वो क्या लेगा, फीस लेगा भाई अलग से। देखो, व्यवसाय में ये जितने पैसे लगा रहा है और बी जितने पैसे लगा रहा है वो तो लगाएंगे, उस अनुपात में तो आपका प्रॉफिट बटेगा ही बटेगा। लेकिन और किस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए काम कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है, तो अगर ए काम कर रहा है तो भाई ए पैसे ज़्यादा लेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ए वर्किंग पार्टनर है, तो वो प्रबंध करने के लिए, यानी कि व्यवसाय को चलाने के लिए अलग से पैसे लेने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें बोला हुआ है कि ए और बी ने 95,000 रुपये और 38,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। तो ये ए है और ये बी है। इसने 95,000 रुपये लगाए और इसने 38,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया। तो हमने इसको काट लिया। आप जानते हैं 19 दूनी 38, 19 पंजे 95। तो ये 5:2 के रेशियो में क्या आ गया, आपका आ गया। यानी कि इन्होंने जो पैसा लगाया होगा 5:2 के हिसाब से लगाया होगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, और बी स्लीपिंग पार्टनर है, ए वर्किंग पार्टनर है और बी स्लीपिंग पार्टनर है, और ए बिजनेस का प्रबंध करने के लिए कुल लाभ का 20% लेता है। देखो, कुल लाभ अगर 7 है यहाँ, तो वो 7 का 20% भी लेता है। तो आप जानते हैं 20% का मतलब कितना होता है, आपने कहा 1/5 होता है। यानी कि वो 5 रुपये में से 1 रुपया काम करने के लिए लेता है, और बाकी का जो पैसा बचा है 4 रुपये, वो 5 और 7 के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो देखो, बात यहाँ पर यह आती है कि हम प्रॉफिट क्या माने, ऐसा प्रॉफिट हमें मानना पड़ेगा जो 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 5 से भी काट कर इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा 20%। तो मैंने कहा देखो, 5 और 7 का मल्टीपल 5 सत्ते हमने 35 रुपये प्रॉफिट मान लिया। आप जानते हैं इसका 20% यानी कि 1/5 तो ये काम करने का ले लेगा। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 रुपये इसने प्रबंध करने के लिए ले लिए कि भाई जो काम देखेगा ए, उसके लिए 7 रुपये वो लेगा। अगर 35 रुपये प्रॉफिट होता है इन्हें साल भर में, आगे बचा कितना आपका 28 रुपये, ठीक है। कितना बचा 28। ये जो 28 रुपये है वो इन्हें पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगा। पूंजी के हिसाब से कैसे, जैसे अगर 7 रुपये होते तो 2 और 5 के हिसाब से बढ़ते, लेकिन ये 28 है तो आप जानते हैं 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा। तो ये 5 चौक 20 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो कितना हो जाएगा 20 और 8 के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, यदि ए को बी से 9500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, ए को बी से 9500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो आप ये बताओ यहाँ पर इसे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। आपने कहा 12 तो यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, प्लस 7 रुपये ये भी तो ज़्यादा मिले। तो आप देख रहे हैं कि ए को कुल कितने रुपए मिल रहे हैं, आपने कहा 20 और 7 27 मिल रहे हैं, इसको सिर्फ 8 मिल रहे हैं। इसका मतलब ए को 19 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। और इसी 19 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, हमें बोला हुआ है 9500 रुपये। तो 19 की वैल्यू 95 है, तो हम निकाल लेंगे 1 की 19 पंजे 95, 500 आ गई। हमसे पूछा है कुल प्रॉफिट क्या होगा, कुल प्रॉफिट कितना, आपने कहा 35। तो अगर हमें 35 की वैल्यू निकालनी है तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 गुणा 500 आपका ये हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो का तो 2 जीरो आपका ऐसे रहेगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा आपका 2, 5 या 15 और 1 17, तो 17,500 रुपये क्या हो जाएगा, कुल प्रॉफिट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में होता है, जो भी होता है। हमसे बोला कि भाई 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ये 95,000 और 38,000 रुपये लगाते हैं। आपने कहा 5 और 7 के हिसाब से लगाते हैं, 2 के हिसाब से, यानी कि अगर 7 रुपये होते तो 2 रुपये बी लगाता और 5 रुपये। अगर यहाँ पर दोनों काम कर रहे होते तो प्रॉफिट 5 और 2 के अनुपात में बढ़ता। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ए वर्किंग है और बी स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग का मतलब कि भाई बी काम में हाथ नहीं बटाएगा। अगर वो काम में हाथ नहीं बटाएगा तो पैसे भी कम मिलेंगे उसे। कम कितने मिलेंगे, वो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई जो ए है वो 20%
क्या ले लेगा, प्रॉफिट का काम को संभालने के लिए ले लेगा। तो देखो हमने 35 माना था, मानेंगे कैसे, 7 से, और यहाँ पर ये देखो 5 का मल्टीपल जो 7 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो आपने 35 माना था, मैंने ये बात आपको कल बताई थी। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जो ए को मिल रहे हैं वो 7 रुपये और 20 रुपये, देखो ये नहीं मिल रहे, ए को टोटल कितना मिल रहा है 27 रुपये। आप क्या गलती करते हैं, आप 12 की वैल्यू लेते हैं 95, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बोला है ए को 20 से 95 से ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़्यादा में तो ये भी गिने जाएंगे ना, क्योंकि ये ज़्यादा ही तो मिल रहा है उसको। तो तब हमने कहा कि 19 की वैल्यू 95 है, तो आपने क्या कर लिया, एक रेशियो की वैल्यू निकाली, और हमें कितने की निकालनी थी, आपने कहा 35 की निकालनी थी, तो हमने 35 की निकाली, 17,500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में बहुत नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि आप खुद अपनी अप्रोच लगा पाएंगे या नहीं। जरूर बताना कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यही है कि ए 45,000 लगाता है और बी 54,000 रुपये लगाता है। तो ए अगर 45,000 लगा रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ 45,000 लिख लिए, और बी 54,000 लगा रहा है, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका रेशियो निकाल लेंगे कि ए प्रबंध के लिए 25% लेता है। भाई 25% लेगा पैसा, 25% का मतलब 1/4, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 ये किसके लिए ले लेगा, अपना व्यवसाय चलाने के लिए ले लेगा। तो हमसे बोला है कि ए वर्किंग पार्टनर है और बी स्लीपिंग पार्टनर है, बाकी का जो पैसा होगा वो ए और बी को पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। हमसे बोला है कि ए को बी से 16,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो ए को जो है वो 16,000 रुपये इस वाले से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। हमने कहा इसको काट दो, 19 दूनी 38, 19 पंजे 19 18 से काट लेते हैं, 18 से तो कटेगा नहीं, 19 से भी नहीं कटेगा, 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54, यानी कि 11 है ना। अब आपको कितना मल्टीपल चाहिए, आपने कहा हमें 11 का मल्टीपल चाहिए और 4 का मल्टीपल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसे 4 से भी डिवाइड करते हैं और 11 से भी डिवाइड करते हैं, तो 11 चौक 44। अगर हमने कुल प्रॉफिट कितना माना, आपने कहा 44 माना, तो इसका 1/4 कौन ले लेगा, ए ले लेगा, किसके लिए, प्रबंध के लिए। तो आपने कहा 11 रुपये तो उसने यहाँ ले लिए, आपके बचे कितने 33 रुपये, और ये 33 रुपये कैसे बढ़ जाएंगे, पूंजी के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि 11 की वैल्यू 33 है, यानी कि 3 गुना है, तो इसको 18 और इसको 15। तो आप देख रहे हैं कि इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, ए को। देखो ए को टोटल पैसे कितने मिले, आपने कहा ए को मिले 24 नहीं 26, कितने मिले 26 में से आपके 18 घट जाएंगे तो आपका बचेगा 8। तो आपने कहा मेरे हिसाब से ए को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, आपने कहा 8 रुपये। देखो पूरा घटा कर देखना 8 रुपये, और क्वेश्चन के हिसाब से 16,000, तो 8 की वैल्यू आपके पास कितनी है 16,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 2,000। अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो 2,000 आएगी आपके, और हमें निकालने कितने की है 44 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं 44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88,000, यानी कि जो टोटल लाभ होगा वो कितना होगा 88,000 रुपये का टोटल लाभ हो जाएगा। तो देखो है या ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस हम क्या कर रहे हैं इसे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए मात्र 2 या 3 सेकंड का होगा, ज़्यादा ज़्यादा चलो 5 या 10 सेकंड मान लो, क्योंकि थोड़े अच्छे सवाल हैं तो 5-7 सेकंड मान सकते हैं, लेकिन लेंथी होने के बाद भी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत छोटा है। ऐसा नहीं कि हम इसमें कोई ट्रिक लगा रहे हैं, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो अगर वो प्रबंध के लिए 1/4 ले रहा है तो यानी कि 11 रुपये ले लेगा, बाकी का 33 रुपये तो 15 और 18 के हिसाब से ही बटेगा। और आपको बोला हुआ है कि ए को बी से 16,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखो कि ए को बी से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। आपने कहा 8 की वैल्यू कितनी दे दी है हमें 16,000 दे दी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमें कैसे दिया, जैसे यहाँ पर परसेंटेज में दे दिया है, हो सकता है वो परसेंटेज में ना देके रुपए में दे दे भाई, कि वो इतने रुपए महीने ले लेगा या सालाना इतने रुपए लेगा, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हमसे बोला है कि ए 54,000 रुपये, सॉरी 5,40,000, 54 नहीं, ए 5,40,000 रुपये लगा देता है और बी 7,20,000 रुपये लगाता है, ठीक है। तो हमें ये बोला हुआ है कि ए 5,40,000 और बी 7,20,000 रुपये लगाता है। ए वर्किंग पार्टनर है, यानी कि ए काम को चलाएगा और बी सिर्फ पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। और आगे हमें बोला हुआ है कि भाई जो ए है वो प्रबंध के लिए, अब की बार परसेंटेज में नहीं, वो कितने ले लेगा, आपसे कहा भैया 20,000 रुपये महीना लेगा, वो 20,000 रुपये पर मंथ लेगा, ठीक है। अगर वो 20,000 रुपये पर मंथ लेता है तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी हुई है। अगर परसेंटेज नहीं हुई तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इन 4 जीरो से 4 जीरो, 18 3 54 और 18 चौक 72, तो आपने कहा 4 3 7, यानी कि अगर 7 प्रॉफिट हुआ होता इन दोनों को तो भैया कौन ले लेता
4 रुपये बी ले लेता और 3 रुपये ए ले लेता, लेकिन ए 20,000 रुपये ज़्यादा भी लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि वो काम को संभाल रहा है। तो हमसे बोला है कि यदि ए का हिस्सा 54,000 रुपये है, यानी कि ए को 54,000 रुपये मिले। अगर ए 54,000 रुपये कमाता है भाई, टोटल 54,000 रुपये, ठीक है, ये 54,000 रुपये है, तो आपको ये भी बात पता है कि 54,000 रुपये उसे कुल प्रॉफिट हुआ होगा। कुल का मतलब ये होता है कि 20,000 भी उसमें इंक्लूड है। यानी कि अगर हम बात करें कि उसको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो इसे 3 और 4 के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, तो आपने कहा 20,000 अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो आपका कितना बचेगा, 34,000, यानी कि उसको 34,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, सॉरी ये 24 है, 24,000 रुपये पर मंथ है, 20 नहीं, वहाँ पर 24,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर इसको 3, यहाँ पर 54, यहाँ पर इसको कितना मिल जाएगा फिर 3,000, 30,000 के हिसाब से, यानी कि उसे यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला होगा वो 30,000 मिला होगा। फिर टोटल प्रॉफिट कितना उसको 54,000, 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सही है, वो 20,000 ही है वहाँ पर। हम यहाँ पर मंथ का क्यों घटा रहे हैं, हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ये 20,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन आपको पता है कि ये तो सालाना मिला है उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा रफ करें समझाने के लिए। देखो ये है 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, अगर हम सालाना निकालें तो 1,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये मिल रहे हैं इसको एक महीने में, तो 12 महीने में कितने मिलेंगे, आपने कहा 24,000 रुपये, कितने मिलेंगे 24,000, 2,40,000, सॉरी क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? सही है, 54,000 ही बचे हैं। ठीक है, तो हमें बोला है कि ए टोटल प्रॉफिट कितना उसका 54,000 रुपये। तो ये बताओ 24,000 रुपये तो उसको ये मिले है ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, 2,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए, 20,000 नहीं, क्वेश्चन में 20,000 क्यों लिखा है, 2,000 रुपये पर मंथ है, आप इसे 2,000 कर लेना। तो 2,000 रुपये पर मंथ वो रुपये लेता है किसको करने के, प्रबंध करने के लिए, बहुत कम ले रहा है ना, इसलिए यकीन ही नहीं हो रहा कि वो 2,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखो हमें बोला था कि ए और बी इस अनुपात में पूंजी लगाते हैं, तो हमने क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि ए जो है वो 2,000 रुपये पर मंथ लेता है प्रबंध करने के लिए, यानी कि वो अपना व्यवसाय चला रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 2,000 रुपये ले रहा है एक महीने में, तो 12 महीने में 24,000 रुपये वो ले लेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला हुआ कि ए को कुल जो लाभ हुआ वो 54,000 रुपये का हुआ, तो आपने देखा अगर हम घटा दें तो यहाँ पर 30,000 क्या बच रहा है, आपका प्रॉफिट बच रहा है। कौन सा वाला प्रॉफिट, जो उसे यहाँ से मिला होगा। तो 3 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 30,000 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 10,000 है, हमें कितने की निकालनी है, 4 की। अगर बी का पूछा है तो आप कह देंगे 40,000, और अगर हमसे पूछा होता कुल लाभ, कुल लाभ, तो आपने कहा होता 7 की वैल्यू कितनी है, 10,000 के हिसाब से, सॉरी 7 नहीं 70,000, तो आपका ये हो जाता। लेकिन आपको पता है कि उसे सिर्फ 70,000, यहां पर भी तो 24,000 का हुआ या नहीं हुआ, तो टोटल लाभ आप जोड़ देना कि देखो ये तो इनको प्रॉफिट हुआ कुल, लेकिन उसने इतना भी तो लिया हुआ है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं ए और बी का क्या कर दें, जोड़ दें। इसे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है कि बी कितने ले रहा है, 54,000 तो ए ले रहा है भाई, ठीक है, जिसमें उसकी इंक्लूड है सैलरी, और 40,000 कौन ले रहा है, आपने कहा बी ले रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, आपके पास 94,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ होगा कंपनी को, जो उन्होंने पैसा लगाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, सेम ऐसा ही है, उसमें देखना थोड़ा सा हमें क्या दिया हुआ है और हम कैसे सवालों को करते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारे पास, बोला है कि ए ने 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग, बी ने 1/3 भाग, है ना, 1/3 समय के लिए निवेश किया, जबकि सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। व्यवसाय अवधि के अंत में उनके लाभ का अनुपात आपको बताना है। तो देखो जो ए है वो 1/6 भाग, ये कैपिटल का है और टाइम का 1/6 समय के लिए लगाता है। बी जो है वो 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, और जो सी है वो शेष पूंजी का, तो आप जानते हैं शेष पूंजी हम कैसे निकालेंगे, हम 1 में से घटा देंगे 1/6 - 1/3, ठीक है, इन दोनों का घटा दो, तो आप जानते हैं इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। तो आप देखेंगे कि 1 - 1/6 ये है और 2/6 ये है, यानी कि आधा पैसा 1/3, यानी कि ए का जो पैसा बचा हुआ है वो 1/3 बचा हुआ है। कैसे घटाया, घटा कर देख लेना, 6 एलसीएम ले लिया जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, देखो 1/6 ये है
और 6 में से 2 रुपये उसने लगा दिए, 1 रुपया उसने लगा दिया, तो टोटल कितने रुपए लग गए? 3 रुपये लग गए 6 में से, तो 3 रुपये बचे होंगे 6 में से, यानी कि 1/3 पूरे समय के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए उसने लगाए। तो हमसे पूछा इनके प्रॉफिट का रेशियो, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बहुत प्यार से कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो आप जानते हैं इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो 1/36, 6×36 होता है। यहाँ पर कितना आएगा? 1/9, और यहाँ 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम इसे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें रेशियो ऐसे नहीं दिया होगा एग्जाम में, तो हम इसमें 36 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में। अगर हम पूरे में कर दें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा आपका 1, 9 चौक 36 और 12 3 36, यही आपके क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है जैसे आप इससे निकाल सकते हैं, और एक और तरीका है, उसे कैसे करेंगे? ये गलत बोल दिया हमने, यहाँ 1/2 होगा, 3 नहीं 1/2, तो यहाँ 18 आ जाएगा। तो 1, 4 और 18 के अनुपात में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि आप कैपिटल और समय दोनों को मान लें। अब हम कैसे मानेंगे? देखो, हमें 1/6 करना है और 1/3। यहाँ पर हमें सी की कोई बात नहीं पता, ये बताया समय, हमें ये वाला नहीं पता, तो हमने कहा 6 और 3, ऐसा कोई कैपिटल मानो जो दोनों से कट जाए, तो आपने कहा हमने 6 मान लिया। कैपिटल कितना माना? 6 माना। तो आपको पता है कि 1 रुपये कौन लगा रहा है? आपने कहा भाई देखो 6 का 1/6, 1 रुपये लगा रहा है ए, 2 रुपये कौन लगा रहा है? बी, तो 3 रुपये कौन लगाएगा? आपने कहा सी। देखो 3 और 2 5 और 1 6। अब आपको पता है कि 1/6 करना है, 1/6 करना है, तो आप टाइम को कितना मान सकते हैं? 6 मंथ मान लें। तो आपने कहा ये 1 महीने के लिए लगा रहा है, ये कितने के लिए लगा रहा है? 2 महीने के लिए, और ये कितने महीने के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए। अगर आप रेशियो निकालें तो 1 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 6 तियां 18। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब हम कैपिटल मान लें। तो हमने कैपिटल और टाइम को क्या कर लिया? मान लिया है, तो लेट करके भी आप इसको कर सकते हैं, वरना इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत इजी है। 1/6 डायरेक्ट गुणा कर लो। जैसे अगर हम इस सवाल को करते हैं तो 1/6 गुणा 1/6 करते हैं, रेशियो करते हैं 1/3 गुणा 1/3, और रेशियो करते हैं हम कि भाई 1/2 धन जो है उसने 1 के लिए लगाया। बाकी बस आपको एलसीएम ही तो लेना था। एलसीएम लेकर इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर सकते थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हम उसको करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो अगला हमसे बोला हुआ है कि ए और बी और सी, ठीक है, ए बी और सी एक व्यापार में भागीदार हैं। ठीक है, ए ने अपने निवेश को 6 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो हमसे बोला है कि ए बी सी एक व्यवसाय में 3 भागीदार हैं। तो हमने कहा ए बी और सी भागीदार हैं, ये 3 लोग। तो ए का हमें ना निवेश नहीं पता, ना हमें बी का पता है, हमें बस सी का पता है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए ने अपने निवेश को 6 महीने के लिए निवेश किया। तो ए ने भाई 6 महीने के लिए लगाया था। ठीक है, प्रॉफिट हो गया इसका, ये आप जानते हैं, ये कैपिटल है, टाइम की मल्टीप्लाई कर दी। बी जो है वो कितने महीने के लिए लगा रहा है? तो हमें क्वेश्चन में बोला भी है कि बी ने 9 महीने के लिए लगाया, जबकि सी ने, ठीक है, सी ने कितना लगाया? आप जानते हैं कि उसका है 1,56,000 रुपये। इसने 1,56,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए? तो हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1,56,000 रुपये वो 12 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, तो हमें ये प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। तो हमसे पूछा है कि ए और बी का धन कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये बात भी तो बोली है कि ए को कितना लाभ मिल रहा है? आपने कहा 1/8। ए जो है वो 1/8 मिलता है उसको, और बी को कितना मिलता है? तो हमें बी को भी बोला हुआ है कि 1/3 लाभ बी को मिला। तो अब देखो, हम अगर रेशियो की बात करें, प्रॉफिट का रेशियो ये आया है। अगर मैं अपने हिसाब से इसके प्रॉफिट का रेशियो निकालो तो हमने कहा कि 8 तियां 24 अगर हम मान लेते, ठीक है, कुल प्रॉफिट 24 मान लें, तो आप जानते हैं 8 तियां 3 ए को मिलता, बी को कितना मिलता? 8, तो सी को कितना मिलता? 24 टोटल है। आपने कहा 8 3 कितना हो गया आपका? 11, तो बचा आपका 13, यानी कि सी को कितना मिला होगा? 13 रुपये मिला होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो रेशियो आएगा प्रॉफिट का, वो 8 3 8 और 13 आना चाहिए था, लेकिन हमारे हिसाब से ये आया है, क्वेश्चन के हिसाब से ये आना चाहिए था। अब हमें निकालना है ए का बी का धन, क्योंकि सी का तो हमें पता है। तो आप क्या करें, एक बार ए को किसके साथ रख लें? इसके साथ रख लें। एक बार बी को इसके साथ रख लें। ऐसा हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, ना कि सी की वैल्यू चाहिए। हम इन दोनों को इक्वल तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ए और बी का सिर्फ रेशियो मिलेगा, और हमें एक्चुअल धन चाहिए। तो हमने कहा ए इंटू 6/1,56,000, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? आपने कहा 3 के साथ 13 आ जाएगा। तो 3 के बटे में कितना आ गया आपका? 13 आ गया। 3 से ही कट जाएगा देखो 2 बार में, ठीक है, और 13 से भी ये साथ कट जाना चाहिए। 13 कम
13 बचा 2, 13 दूनी 26, आपका 2 3 जीरो ये ऐसे आ गए। आप इससे भी काट सकते हैं इसको 6000 बार में, यानी कि 6000। तो ए का जो धन आएगा वो कितना आएगा, आपने कहा 6, कितना 6000 आपका धन आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं रही होगी, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ गड़बड़ रहा क्या, हमने कुछ गलत काट दिया क्या? क्वेश्चन तो सही है। अच्छा 12 तो छूट ही गया इसका यार, तो यहाँ पर 12 भी तो है। तो आप जानते हैं 12 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 छिंग 72,000 रुपये इन्होंने क्या किए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे ए ने। अब अगर हमें बी का निकालना है तो हम इसको रख देंगे। तो आपने कहा बी इंटू 9। देखो अब एक बात हमें पता है कि 8 के साथ हमें 13 लेना है, तो ये तो ऑलरेडी कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, आपने देखा 6 बार में कट रहा था, यहाँ पर 12 बार में कट रहा था, तो 12 बार में काट लेंगे। तो हमने कहा 1,56,000 जो है बराबर होगा 8/13 के। तो 13 से तो आपने इसको काट लिया था, इसमें 12 की और मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये वाला जो है, तो 13 से आपने जब इसको काटा था तो आपका 12 बार कट गया था, यानी कि 12,000। तो ये आ जाएगा आपका गुणा में 12। और हम क्या काटें, अब देखो 3 से काट लेंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, और इस 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12। तो जो बी का धन आएगा 4 चौक 16,000 ये आएगा, गुणा 8, तो 16 8 128, यानी कि 1,28,000 आपका क्या आ जाएगा, टोटल बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद क्लास करेंगे ऑफ। तो देखो क्या बोला था कि ए 6 महीने के लिए लगाता है, बी 9 महीने के लिए लगाता है, और सी जो है वो इतने रुपए 12 महीने के लिए लगाता है, जिसमें ए को 1/8 लाभ मिलता है, बी को 1/3 लाभ मिलता है, सी का हमें नहीं पता कि रेशियो कितना है लाभ का। तो हमने कहा चलो हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। हमने कहा 8 3 24, अगर हम लाभ मानते तो सी को हमें 13 मिल जाता। तो देखो हमने ये क्वेश्चन के हिसाब से लाभ का अनुपात निकाला, और ये हमने इस हिसाब से लाभ का अनुपात निकाला, और कुछ नहीं किया। ए के साथ बी को, सी के साथ ए के साथ सी को, बी के साथ सी को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो आपका क्या आ जाएगा, ए और बी का आ जाएगा। अब देखो लोग कहेंगे क्या इसका शॉर्ट नहीं है, और कितना शॉर्ट लोगे, ये तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आपको थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। जब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ ही जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 5 सेकंड में ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो कितना लंबा सवाल है। अगला क्वेश्चन आप देखना कितना लंबा सवाल है वो, और आंसर छोटा सा है। तो क्या बोला है कि ए और बी 2 साझेदार हैं जिन्होंने 55,000 रुपये और 77,000 रुपये लगाए हैं। एक ए है और एक बी है। इसने 55,000 रुपये लगाए और इसने 77,000 रुपये लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। आपने काट दिया इनको, 3 जीरो से 3 जीरो काट गए 5 बार में, और ये 7 बार में कट गया। 11 5 55, और ये 7 बार में कट गया। तो हमसे बोला है कि आगे क्वेश्चन में, और अपने लाभ को पूंजी के अनुसार विभाजित करने का निर्णय लिया। मतलब ए और बी 5 और 7 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं। यानी कि अगर 12 रुपये होते तो भैया ए को 5 और बी को 7 रुपये मिल जाते। लेकिन सी इन दोनों को, देखो एक सी खुद एक व्यापारी है, सी क्या करता है, इन दोनों को अपने व्यापार में शामिल करता है। कब करता है, जब ये अपने लाभ को बी के साथ बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर बराबर मतलब अब देखो इसमें सी भी आ गया। अभी तक यहाँ सी नहीं था, हमें नहीं पता कि सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब सी आ गया और सी ने क्या कहा, अपना लाभ तुम बराबर बराबर बांटोगे। यानी कि 4 रुपये अब इसको मिलेंगे, 4 इसको मिलेंगे, तो 4 ही सी को मिलेंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके लिए सी उन्हें यानी कि ए और बी को 1,44,000 रुपये देता है। देखो भैया कुछ खोएंगे तो वो कुछ उन्हें मिलना भी चाहिए। तो 1,44,000 रुपये क्या करता है, सी इन दोनों को दे देता है कि तुम्हें मैं क्या करता हूं, 1,44,000 रुपये देता हूं, तुम जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो वो हम तीनों में इक्वली डिवाइड कर लेना, ये वाला पैसा आप ले लेना अपने लिए, ठीक है। फिर से समझाता हूं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में से क्या बोला है कि ए और बी 2 व्यापारी थे। इन्होंने क्या किया, 55,000 और 77,000 रुपये के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी लाभ मिलेगा वो पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगा। यानी कि इसको 5 रुपये और इसको 7 रुपये मिलने चाहिए थे, 12 रुपये। लेकिन सी क्या करता है, इन दोनों को शामिल करता है अपने व्यापार में और कहता है कि तुम भाई लाभ मेरे साथ बांटोगे बराबर का, जिसके लिए मैं तुम्हें 1,44,000 रुपये दे दूंगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ए और बी इस रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ कि भाई किस अनुपात में बांटेंगे, तो हमें तो पता नहीं चलेगा ऐसे। तो देखो जिसको जितना नुकसान हुआ है, जैसे इसको कितने का नुकसान हुआ, आपने कहा 1 रुपये का, इसको कितने का हुआ, आपने कहा 3 रुपये का, तो बस 1 और 3 के अनुपात में बांटना चाहिए ना इनको धन। भैया जिस अनुपात में इनको क्या हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, उसी अनुपात में ये इस धन को बांटेंगे। अगर पूछ लेता कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ इस धन में से, तो आप जानते हैं कि 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है,
1,44,000। तो हम वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं। हमसे फिलहाल इसमें रेशियो पूछा था तो हमने बता दिया। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप किसी को करके देखना, ऐसा क्वेश्चन कोई कराता नहीं है जनरली। ज़्यादातर क्वेश्चन पार्टनरशिप को ऐसे उड़ा देते सब हमें। क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया कि ए और बी दो व्यापारी हैं, ये 55,000 और 77,000 के साथ अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। तो 5 और 7 के अनुपात में इन्हें क्या मिलना चाहिए था, धन मिलना चाहिए था। लेकिन जो सी तीसरा बंदा है ना, वो क्या करता है, इन दोनों को अपने व्यापार में शामिल कर लेता है और कहता है कि तुम जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो वो अब हम तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो हमने कहा 4-4 मिलना चाहिए थे, ए को भी, बी को भी और सी को भी 4-4 रुपये मिलने चाहिए थे। तो अब इसने क्या किया है, इन दोनों को, भाई ये घाटा से सह रहे हैं, तो इसने क्या किया कि अब तक तुमने जो भी कमाया होगा वो मैं 1,44,000 रुपये दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप उसको क्या करना, दोनों मिलकर बांट लेना। अब बात आती है ए और बी लड़ाई करने लग जाते हैं कि भैया मैं ज़्यादा लूंगा तू ज़्यादा लेगा। तो इसका समाधान क्या है कि वो पैसे किस अनुपात में बांटेंगे, तो जितना जिसे नुकसान हुआ होगा वो उतने ही पैसे ज़्यादा लेगा। तो इसे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है तो ये 1 रुपये लेता, और इसे 3 रुपये का नुकसान हुआ तो ये 3 रुपये लेता या नहीं लेता, यानी कि टोटल 4 रुपये होते तो इस अनुपात में बढ़ जाते। अब यहाँ अनुपात ही पूछा हुआ है तो 4 हो 40 हो क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे अनुपात पूछा था तो 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो आपका पूरा खत्म हो गया। आज हमने पार्टनरशिप कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सारी क्लासेस पसंद आ गई हों। कल की मैं एक और बात बता रहा हूँ, कल एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन में देखो किसी से भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी डील नहीं है। कल मैंने क्या कर दिया, एक जगह 96 लिख दिया है पहले क्वेश्चन में, आप उसे 66 कर लेना, ठीक है। बस वहाँ पर थोड़ा सा रेशियो बदल जाएगा, जहाँ 22 आएगा वहाँ, जहाँ 32 लिखा है हमने वहाँ 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 पता नहीं 38 लिखा है, आप उसे करेक्ट कर लेना। जो कल की वीडियो थी यानी कि पार्टनरशिप पार्ट 3 में पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो आप उसे सही कर लेना। तो देखो कैलकुलेशन तो आप खुद भी हैं, सबको पढ़ना लिखना आता है, कैलकुलेशन तुम खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड पे कभी कभी हो जाती है गलती, ऐसा कुछ नहीं है, सभी से हो जाती है, बहुत बड़े टीचरों से भी हो जाती है। तो आई होप आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D, पूरा मेंसुरेशन के बारे में सीखेंगे कि क्या त्रिभुज होता है, कौन कौन से चैप्टर मेंसुरेशन में आते हैं, मतलब कौन कौन से आपकी आकृतियाँ मेंसुरेशन में आती हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।